हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी में। और हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई सीरीज। और ये सीरीज है टेलविन सीएसएस इन हिंदी। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। टेलविन सीएसएस जो भी बिगिनर्स लेवल के ऊपर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला ट्यूटोरियल है वो है कि व्हाट इज टेलविन सीएसएस। एग्जैक्टली टेलविन सीएसएस होता क्या है। तो देखिए, पहली चीज कि टेलविन सीएसएस क्या है। तो टेलविन सीएसएस इज अ यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क दैट अलाउ यू टू रैपिडली बिल्ड मॉडर्न एंड रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस। अब ये क्या है, एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। अब यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में आगे देखते हैं। लेकिन ये क्या करता है, आपको मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं, इट डिजाइन टू बी हाईली कस्टमाइजेबल एंड प्रोवाइड द सेट ऑफ लो लेवल यूटिलिटी क्लास। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, टेलविन सीएसएस की एक सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर आपको लो लेवल यूटिलिटी क्लास होता है और इसको आप हाईली कस्टमाइज भी कर सकते हो और उससे डायरेक्टली आप उस आपकी एचटीएमएल के अंदर यूज कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन टेलविन सीएसएस। और टेलविन सीएसएस क्या है, लाइक अदर सीएसएस फ्रेमवर्क जो होता है उसी की तरह है। वो प्री डिजाइन कंपोनेंट के साथ आता है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर आप अपने खुद के यूटिलिटी क्लास बनाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो और बहुत ही ज्यादा इजीली बना सकते हो। दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट टेलविन सीएसएस। अब अगर बात करें हम हमारे टेलविन सीएसएस के की फीचर्स की, तो देखिए टेलविन सीएसएस का जो सबसे पहला की फीचर है वो ये है कि ये यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता है। नाउ आगे भी हमने देखा कि टेलविन सीएसएस यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है। तो यूटिलिटी फर्स्ट क्या है, तो देखिए यूटिलिटी फर्स्ट जो अप्रोच होता है उसके अंदर क्या होता है, आप पूरे सीएसएस के रूल्स कस्टम रूल्स को नहीं लिखते हो। आप क्या करते हो, आप प्री डिफाइन यूटिलिटी क्लासेस जो होते हैं उसे आप डायरेक्टली आपके एचटीएमएल टैग के अंदर यूज करते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे मान लीजिए कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं उसके लिए अलग से क्लास नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट हाइफन बोल्ड करके एक ऑलरेडी अवेलेबल होगा क्लास। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए तो टेक्स्ट, उसके बाद मुझे जो भी कलर चाहिए लाइक इंडिगो 300, तो उसका क्लास भी अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी यूटिलिटी जो है उसके लिए स्पेसिफिकली क्लास बना के रखे हुए, मुझे डायरेक्टली उन क्लासेस का ही यूज करना है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेलविन सीएसएस। नाउ ये क्या करता है, ये आपके लिए इजी कर देता है जब भी आपको कोई नई स्टाइल क्रिएट करनी हो या फिर स्टाइल्स को मॉडिफाई करना हो आपके एचटीएमएल फाइल को लीव किए बिना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि टेलविन सीएसएस प्रोवाइड करता है। इसके बारे में जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ में आता जाएगा। अब अगर बात करें डिजाइनिंग, तो टेलविन सीएसएस के अंदर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हो। एंड वी ऑल नो कि आज के टाइम के अंदर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, इट इज नेसेसरी कि वो रिस्पॉन्सिव हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग आज मोबाइल के अंदर भी वेबसाइट ओपन करके देखते हो। तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो। और देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए भी यूटिलिटी क्लास लाइक एम डी एल जी एस एम ये सारे बाय डिफॉल्ट आपको दिए हुए हैं। एज वेल एज आप उसको भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आता हूं मैं मेरे नेक्स्ट फीचर के ऊपर, तो नेक्स्ट फीचर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे जैसा मेंशन किया हुआ है, टेलविन डजंट इम्पोज स्पेसिफिक डिजाइन ऑन योर प्रोजेक्ट। इंस्टेड इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक दैट यू कैन कंबाइन टू क्रिएट अ यूनिक डिजाइन। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, अदर फ्रेमवर्क की जब मैं बात करता हूँ तो कोई अदर फ्रेमवर्क है, मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके अंदर अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर इसी फ्रेमवर्क का यूज करके वेबसाइट बनाई हुई है। क्यों? बिकॉज उसमें होता क्या है ना, नॉर्मली सारी वेबसाइट सिमिलर वे के अंदर डिस्प्ले होती है। देखिए यहाँ पे भी वही चीज मेंशन की हुई है, द फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ यू टू अवॉइड द लुक एंड फील ऑफ जेनरिक वेबसाइट। जो नॉर्मल चीजें होती है ना, वो कॉमन चीजें मुझे दिखती है कि हाँ ये मान लीजिए कि इस फ्रेमवर्क के थ्रू बनी है, ये इस सीएसएस फ्रेमवर्क के थ्रू बनी है। लेकिन टेलविन के अंदर ऐसा नहीं होता। टेलविन के अंदर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से आपका खुद का बिल्डिंग ब्लॉक बना सकते हो। यानी कि आप उसको अपने हिसाब से प्रॉपर वे के अंदर डिजाइन कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट यूनिक दिखेगी, अदर वेबसाइट से डिफरेंट लुक उसका आएगा। नाउ अगर बात करें कस्टमाइजेशन की, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है
जो कि टेलविन सीएसएस के अंदर अवेलेबल है। टेलविन हाईली कस्टमाइजेबल है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चीजों के अंदर कुछ वर्क करना पड़ेगा। आप बहुत ही इजीली इसे कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन कॉन्फ़िगर द फ्रेमवर्क टू द इंक्लूड और एक्सक्लूड स्पेसिफिक यूटिलिटी क्लास। अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूटिलिटी क्लास को निकाल भी देना है तो आप उसके अंदर निकाल सकते हो। आप अगर उसको मॉडिफाई करना चाहो, आप कलर को मॉडिफाई करना चाहो, आप स्पेसिंग को मॉडिफाई करना चाहो, तो आप उससे भी मॉडिफाई कर सकते हो। एंड एक और चीज है कि यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो टेलर मेड जो टेलविंड होता है ना, उसको आप स्पेसिफिक नीड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट टेलविन सीएसएस। अब अगर एक और फीचर्स की बात करें जो कि हमारा लास्ट फीचर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज अ JIT यानी कि जस्ट इन टाइम मोड। अब JIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम मोड क्या होता है? तो देखिए JIT क्या है, तो ये टेलविन सीएसएस 2.0 और उसके लेटर वर्जन के अंदर ऐड हुआ। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको आपकी पूरी सीएसएस फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको टैक्स के क्लासेस की जरूरत है, तो वो सिर्फ टैक्स का पर्टिकुलर क्लास ही आपके अंदर ऐड करेगा, और वो भी कब? ऑन डिमांड जनरेट करेगा। जब आप उसको ऐड करवाओगे, पर्टिकुलर क्लास जब ऐड होगा, मान लीजिए कि आपने टैक्स के ऊपर टैक्स हाइफन रेड हाइफन 800 लिख दिया, तो उसके अलावा कोई भी क्लास वहां पे यूज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? दो चीजें होगी। एक तो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा, एंड द सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपकी वेबसाइट की साइज जो है ना बहुत ही कम हो जाएगी। बिकॉज आपको जितने क्लासेस की जरूरत है ना, उतने ही क्लास यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे देखिए वही चीज हमने मेंशन की हुई है, दिस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फाइनल सीएसएस फाइल साइज बाय ओनली इंक्लूडिंग द स्टाइल दैट यू एक्चुअली यूज इन योर प्रोजेक्ट। आपको जितने क्लासेस की जरूरत है, बस आप उतने ही क्लासेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हो, उसके अलावा कोई भी क्लास ऐड नहीं करते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। सो दिस इज द टेलविन सीएसएस फीचर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेलविन सीएसएस क्या है, उसके फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर किस तरीके से हम HTML फाइल के अंदर टेलविन सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, टेलविन सीएसएस को ऐड करने के कितने तरीके हैं, उसके क्लासेस किस तरीके से आप यूज कर पाओगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलविन सीएसएस के आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे टेलविन सीएसएस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।